बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज बात करेंगे मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस या फिर इंडिया ब्लॉक की गारंटी। कौन सी गारंटी चलने वाली है? दरअसल लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और सभी दल इसके लिए अपनी अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी की गारंटी के भरोसे मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी नारी न्याय की गारंटी, किसान न्याय की गारंटी और युवा न्याय की गारंटी समेत कई गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि इस बार के लोकसभा इंतखाबात में मुल्क की आवाम किसकी गारंटी पर यकीन करेगी? आज बेबाक मुनसिफ में हम इसी मसले पर बात करेंगे और कई मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर बात करने के लिए। इनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से पवन पटेल साहब, बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी और आम आदमी पार्टी से देव मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे। बहुत सारे सवाल जो हैं हम करेंगे और कौन सी गारंटी चलने वाली है, मोदी गारंटी वर्सेस इंडिया ब्लॉक और फिर कांग्रेस की गारंटी। आखिर इस मुल्क की आवाम जो है वो किसकी गारंटी पर यकीन करने वाली है, इसी पर जो है हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और पवन पटेल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, 10 साल से हुकूमत में है मोदी साहब और जो है बीजेपी रूलिंग पार्टी है। जाहिर तौर पर अभी चूंकि पिछले साल जो है 5 असेंबली इंतखाबात हुए थे 5 सूबों के और वहाँ पर भी मोदी की गारंटी उभर करके सामने आई थी। तो एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त उनकी गारंटी है, दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन की पार्टियां हैं, अपोजिशन के दल हैं, अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी गारंटी है। तो क्या लगता है आपको, चूंकि जाहिर तौर पर फैसला तो आवाम को ही करना है, मगर दम जो है वो किसकी गारंटी में है और किस तरीके से आप मोदी की गारंटी के साथ मुकाबला करेंगे? कि गारंटी अगर होती तो लोगों को समझ में आती जी। इस चीज को। आप जो मैकेनिज्म से इनकी जीत हुई उससे मत तुलना करिए इस चीज की। सबसे पहले अपन गारंटी की बात कर लें कि जो गारंटी मोदी जी ने दिया है 2014 से जितनी गारंटी दी, कितनी गारंटियां फुलफिल हुई हैं? इनकी जो चुनिंदा सबसे ज्यादा जिन 10 गारंटियों का इन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया, उन 10 गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। जिन 10 गारंटियों के दम पे पूरा देश का चुनाव ये लड़े, अभी तक झूठ बोले, लोगों को झूठे सपने दिखाए, उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। 100 दिन में काला धन आने की गारंटी मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर दे रहे थे, कहां आया? किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी मोदी जी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि किसान आत्महत्या करने लगा। किसान की आय 27 रुपए पर डे के हिसाब से हो गई और किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव। भाषण में तो उनको हम अन्नदाता का दर्जा देते हैं, लेकिन उनके साथ आतंकवादियों का बर्ताव पहले भी किया मोदी सरकार ने। जब तीनों काले कानून वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आतंकवादी बोला, फिलिस्तीनी बोला। फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लगा हाथ से निकल जाएगा तो तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन तब तक 750 किसान शहीद हो चुके थे। उन 750 किसानों की गारंटी भी मोदी जी की गारंटी में शामिल थी। उसकी हत्या के जिम्मेदार मोदी जी थे। इसके बाद अभी फिर से किसान जब आंदोलन हुआ कि उनके साथ किस तरह आतंकवादियों जैसा बर्ताव हुआ, इस पूरी दुनिया ने देख लिया है। 2 करोड़ रोजगार देने की झूठी गारंटी दे दी। मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, मोदी जी का झूठ है। उसको नए नए पैकेज में लोगों को परोस देते हैं, जिससे ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता है। अगर गारंटी होती तो इन बातों पे बात कर ले, लेकिन देखिएगा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इन बातों पे बात नहीं करेगा। महंगाई की बात नहीं करेगा, बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, जो जो गारंटी दी थी उनकी बात नहीं करेंगे। ये नए नए सबूके लेकर के आ जाते हैं। ये अब ये लगता है, ये हो सकता है इन्होंने गारंटी दी हो अपनी सरकार के लिए, भाजपा के लिए। जिस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है कि कैसे कंपनियों के ऊपर ईडी सीआईडी को किस तरह से मोहरा बना करके फिल्मी स्टाइल से काम करते हैं कि आज उसके यहाँ छापा डाल दो। मोदी साहब पूछे, अमित शाह जी पूछे कितने करोड़ आया, आ गया, छोड़ दो। तो जो इस टाइप की परिस्थितियां, इस टाइप का स्थितियां इस देश में निर्मित करते जा रहे हैं, वो हमारे देश को किस ओर लेके जा रही है। तो मुझे तो पूरा जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। ये सिर्फ इनके मैनेजमेंट की जीत होती है, जो मैनेजमेंट ये करे हैं, जो इनके पास एक फार्मूला लग गया है। जिस दिन उस फार्मूले का पर्दाफाश होगा पूरी दुनिया देखेगी। एक कारण बता दे मोदी जी कि किस कारण से उनकी सरकार आएगी, कोई कारण नहीं। हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सत्ता के ऊपर तब विश्वास होता है जब उसने अपने भविष्य में कोई चीजें के लिए बोला हो और पास्ट में उस काम को किया हो। हमारी तो गारंटी है भाई, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो बोला था, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बोला किसानों का कर्जा माफ किएंगे, किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया भारतीय जनता पार्टी ने बोला। हमारे यहाँ व्यापम जैसा घोटाला करके युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया और जो व्यापम संस्था जिससे एग्जाम होते थे उसमें घपला किया और अब उसका नाम बदल दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड।
पे भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलती जा रही है, किसानों के ऊपर ठीक है। अत्याचार करने वाली पार्टी, नौजवानों के ऊपर अत्याचार करने वाली पार्टी, महंगाई को बढ़ाने वाली पार्टी, इस देश से संविधान को खत्म करने की साजिश रचने वाली पार्टी, तो हमें पूरा विश्वास है कि ठीक बाबा है साहब भीमराव अम्बेडकर के देवमोहन संविधान के जी। ऊपर इस दुनिया को, ठीक इस है। देश को विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी नहीं है। एक शब्द सही है कि जो ये मोदी की जादूगरी बोलते हैं, जादूगरी सही मायने में कहा जाए, जिस तरह जादूगर आंख में पट्टी बांध देता है और जो वो दिखाता है वही दिखता है, तो मोदी जी की जादूगरी जरूर काम कर रही है। वो आंख में पट्टी बांध दिया है उन्होंने, कभी धर्म की पट्टी बांध देते हैं, कभी आस्था की पट्टी बांध देते हैं, कभी देश हित की, देश प्रेम की पट्टी बांध देते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और जब हकीकत, जब ठीक जादू है की पट्टी निकलती है, तब समझ में आता है देवमोहन जी। अब कांग्रेस का हाँ, और इस ये देश का गारंटियों छोटा का जो है हिस्सा वो दौर चल रहा है। मतलब चूंकि इलेक्शन आ गए हैं तो जाहिर तौर पर हर कोई पार्टी वो वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी, वोटर्स को अपनी तरफ जो है वो लाने की कोशिश करेगी, और उसके लिए वादे दावे भी किए जाते हैं और ये हमेशा होता है। अभी तो चुनावी घोषणा पत्र भी आने बाकी हैं, मगर अभी से जो भी भाषण हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही है, वहाँ पर गारंटियाँ दी जा रही हैं। और कांग्रेस ने तो बहुत सारी गारंटी दे दी, और कांग्रेस का मतलब अब यही है कि जाहिर तौर पर वो इंडिया ब्लॉक की गारंटियाँ होंगी, वो न्याय की गारंटी कह रही है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, पिछड़ों के लिए न्याय की गारंटी, वो न्याय देने की गारंटी कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर कैसे न्याय दिया जाएगा, और आज का दिन मेरा ख्याल के थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के लिए ऑकवर्ड होगा, चूँकि वो गए थे हाई कोर्ट और वहाँ पर जो है कोई बहुत ज़्यादा उनको राहत नहीं मिली है। तो और आज हाई कोर्ट में ये भी कहा है वकील ने कि हमें मतलब इस बात का खतरा है कि कहीं चीफ मिनिस्टर को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल भरा दौर है ये आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे में ये जो गारंटियों का दौर है, ये आपको किस तरीके से नज़र आता है, और इन गारंटियों की पूरी होने की गारंटी कैसे है? मतलब आप लोग जो है वो कैसे माने कि भाई इस पार्टी पे यकीन करें कि इसकी गारंटी पे यकीन करें? तो मतलब वो उलझे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। क्या गारंटी है कि कौन सी पार्टी जो है वो गारंटियों को पूरा करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो पक्ष रहा है जी, वो यही है कि गारंटी शब्द जो है वो देने का काम केजरीवाल जी ने किया, और देश को असल मायने में किसी ने राजनीति में गारंटी सिखाई है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने जो जो वादे किए थे उसका दुगना देने का काम किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ये सब काम किया उन्होंने देने का। अब आप देख लीजिए कि 2014 का जो मैनिफेस्टो बनाया था बीजेपी ने, वो मोदी की गारंटी थी। 2019 में जो मैनिफेस्टो बनाया था, एक भी कोई वादा हो जो पूरा किया गया हो? एक भी कोई? भाई, किसान आपसे नाराज है, जी, वो नाराज इसलिए है कि आप उसको आतंकवादियों जैसा ट्रीट करते हैं। आपने बोला कहा था कि आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। आज वो किसान अपनी एमएसपी के लिए लड़ रहा है आपसे। महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने कही थी, मणिपुर, मतलब आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के बारे में। बिलबिला रहे हैं देश में युवा, सड़कों पे बैठे हुए हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 2-2 करोड़ नौकरियों का मोदी की गारंटी थी। हर घर से एक युवा आके, यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां रोजगार के लिए भटक रहा है युवा। तो आप तो देख ही सकते हैं कि मोदी जी की गारंटी कितनी कामयाब है। हाँ, प्रचार करने में, प्रसार करने में, दिल्ली की सड़कों पे एक एक जगह पे अभी पोस्टर होर्डिंग लग जाएंगे गारंटी के, वो उसको पढ़ते रहिए और भ्रम में जीते रहिए। किसी भी तरह की गारंटी जो देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है वो जनता तक नहीं पहुंचाई गई, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया इन्होंने। 19 में भी झूठ बोला, सरकार बनाई, दूसरी तरह की चीजें की। 2019 में भी सरकार बनाई, लोकतंत्र का गला घोटते जा रहे हैं। कहां इस देश को लेके जा रहे हैं? कहां इन्होंने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए आएंगे, स्विस बैंकों से अकाउंट आएंगे जिनको पब्लिश किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट को इनके चोरी का जो चंदे का काम इन्होंने किया है उसको पब्लिश करवाना पड़ रहा है। नहीं देते देते भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और जनता के सामने आया कि ये चंदा चोर सरकार है। इन्होंने सरकार बना के सबसे बड़ा दुनिया का सिस्टमैटिक घोटाला, एक सिस्टम चलाया गया, एक बिल पास किया गया जिसके तहत सिस्टमैटिक घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी सीबीआई की आप बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई की रेड मार के चंदा वसूली का काम करने लगे हैं ये लोग।
देश को कहां लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। अब बाबा जवाब साहब देंगे अम्बेडकर खेमचंद शर्मा जी, चूंकि बीजेपी की तरफ से आप ही हैं तो बहुत सारे सवाल हैं और तमाम गारंटियों के जवाब, चूंकि अपोजिशन पार्टियां ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो वादे 14 और 19 में किए थे बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने, वो पूरे नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि पूरे ही नहीं हुए, मानने को तैयार ही नहीं हुए हैं वो कि ये पूरे हो गए हैं। और ये गारंटियों का भी मसला है। जाहिर तौर पर ये चुनावी दौर है तो गारंटियां भी दी जा रही हैं, अलग अलग गारंटी है, और बीजेपी के पास तो बड़ी गारंटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर कि वो जीत की गारंटी है, और तीसरी बार जो है वो मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, 370 पार, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये बताइए कि ये अपोजिशन पार्टियां अभी भी इस बात पर क्यों भरोसा नहीं कर रही हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कहीं ना कहीं ये मतलब अगर अपोजिशन पार्टियां ही नहीं मान रही तो क्या आम आदमी भी जो है वैसे ही अपना जहन बना करके बैठे हुए हैं कि वादे नहीं हो रहे, बाकी सारी बातें हो रही हैं, वादे पूरे नहीं हो रहे बस। आप सभी मित्रों को नमस्कार। जी नमस्कार साहब। देखिए, विपक्ष माने ना माने उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या जनता मान रही है, क्या वास्तव में वो काम हुआ या नहीं हुआ है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता मानती है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा वो किया, और बल्कि उससे ज्यादा किया है। हर क्षेत्र में किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया है। इतना 60 साल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की, डेवलपमेंट किया, उससे ज्यादा हम लोगों ने 10 साल में किया। लोगों की जन कल्याणकारी योजनाएं जो उनकी नीड है, तो बेसिक नीड है, डे टू डे लाइफ में जो नीड है, उनको पूरा करने का काम जो 60-65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया, वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। हमारी बहन बेटियां 60-65 साल, 70 साल आजादी के बाद भी खुले में निवृत्त होती थी, उनको इज्जत घर बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। पूरे देश में बना 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट, बड़ा हमारा जनमानस बैंकिंग सिस्टम में ही नहीं था, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाने का काम मोदी जी ने किया। फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो बीच में करप्शन होता था, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन होती थी, चेक बनता था, चेक पहुंचने तक हर जगह कमीशन खोरी होती थी, तो खत्म किया। सीधा सीधा योजना दिल्ली से जा रही है, पूरा का पूरा पैसा जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जाके अकाउंट होल्डर अपना पैसा निकाल सकता है। पीएम किसान के माध्यम से सीधा पैसा जितना आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भेजते हैं पूरा पहुंचता है। 2,80,000 करोड़ के आसपास का पैसा ऑलरेडी हम दे चुके हैं, और ये ऐसी प्रक्रिया है, सतत दिया जा रहा है, पूरा रोड मैप बनाया गया है। वैसे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चिंता की। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत करोड़ों लोगों ने उसका फायदा उठाया, करोड़ों लोगों ने। 10 करोड़ से ज्यादा फैमिली इसमें कवर है, 30 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी कार्ड बन चुके हैं। अब उनको अपनी जमीन नहीं बेचनी, कर्ज नहीं लेना, खेत नहीं बेचना, बच्चों पे कर्ज नहीं चढ़ाना, 5 लाख तक का कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करा सकते हैं। गांव-गांव तक सड़क बनाई, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। ठीक है। नल से जल 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। पहले अगर नेचुरल कोई आपदा आ गई, किसी भी तरह की क्लाइमेटी आ गई, फसल खराब हो जाती है, किसानों को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था, वो कंपनसेशन देने का काम फसल बीमा के माध्यम से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। अब ये कहते हैं रोजगार, 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मुद्रा के तहत लोन दिया, तो छोटे काम धंधे, मिडिल क्लास के काम धंधे, वो सारे काम धंधे खड़े हुए हैं। और तो और रेहड़ी पटरी वाले के वाले में भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोचा, उनको भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारने पड़े, उनको सीधे सीधा बिना गारंटी के लोन देने का काम 10,000 से 50,000 रुपए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और आज वो अपना काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में ऐसे लोग एम्पावर हुए हैं। अब उनको इतनी मोटी ब्याज नहीं देनी, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10-10 रुपए तक का जो ब्याज देना पड़ता था वो नहीं देना। अगर वो टाइम पे 10,000 रुपए लौटा देते हैं तो उनको फर्दर उनको सब्सिडी मिलती है। ये सारा काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये कहते हैं मोदी जी ने ब्लैक मनी पे क्या किया? मित्र, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आने से पहले पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, जिसमें ब्लैक मनी होती थी, साथ के साथ फेक करेंसी होती थी। जैसे हम लोगों ने नोटबंदी की, फेक करेंसी का पूरा नेटवर्क हम लोगों ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आज कैशलेस इकोनॉमी है हमारे। आज गांव में चले जाओ, आप रिमोट एरिया में चले जाओ, हर जगह यूपीआई के माध्यम से पेमेंट होता है। अब एक बात बताओ, आप मोदी जी के आने से पहले कौन सा कार्ड यूज करते थे? मास्टर वीजा? क्या वो भारतीय कार्ड था? क्या वो भारतीय पेमेंट सिस्टम था? आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे तो किसके माध्यम से करते थे? सारा का सारा सिस्टम फॉरेन सिस्टम था। सबको एक ही ट्रांजेक्शन में फॉरेन कट जाता था, और इवन हमारा डेटा भी वहां पे शेयर होता था। आज यूपीआई किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। रुपए कार्ड किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। आज मास्टर और वीजा कार्ड को शिकायत करनी पड़ रही है। वो कहते हैं देखिए, भारत सरकार रुपए कार्ड को प्रमोट कर रही है, यूपीआई को प्रमोट कर रही है, हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है, हमें बिजनेस नहीं मिल रहा है, हमारा बिजनेस कम हो रहा है भारत में।
ये अच्छी बात है ना, कौन कर रहा ठीक है? है। मोदी जी कर रहे हैं ठीक पूरे विश्व में। एक मिनट और लूंगा कि दोनों मित्र बोले, बहुत डिटेल में बोले, जी तो दोबारा ही बोल सकते हैं। आज पूरे विश्व में फूड इन्फ्लेशन है, भारत में नहीं। क्यों नहीं है यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन? जो 70-80 हजार करोड़ का अन्न गोडाउन में सड़ जाता था, खराब हो जाता था, कांग्रेसियों के जेब में चला जाता था, आज वो गरीबों की थाली में जा रहा है। गरीब खा रहा है, अपने जानवरों को खिला रहा है, मार्केट में भी उपलब्ध है, इसलिए आज फूड इन्फ्लेशन नहीं है। यूरोप में फूड इन्फ्लेशन है, अमेरिका में फूड इन्फ्लेशन है, जहाँ पे 1-1.5% इन्फ्लेशन को ज्यादा माना जाता था, आज वहां पे 10 से 12% इन्फ्लेशन है, लेकिन भारत में नहीं। तो आज किसान खुश है, महिला खुश है, युवा खुश है, युवाओं को नए नए आज अवसर मिल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, नए अवसर बनाने के लिए हम लोगों ने फोकस तौर पे पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आर्टिफिशियल ठीक है। इंटेलिजेंसी, हाँ। हमने बिग डेटा, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस पर रिसर्च किया है, उस पर हम लोगों ने लैब बनाई, डेडिकेटली हम तैयार कर रहे हैं युवाओं को, ताकि समय के अनुसार हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सके, अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रह सके। आज जिस चीज को हम इम्पोर्ट करते थे, 100% इम्पोर्ट करते थे, मोबाइल फोन, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ द डॉलर का जो मोबाइल फोन है, हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस 100% इम्पोर्ट होता था, आज हम हजारों करोड़ का डिफेंस का आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और सभी संस्थाएं कह रही हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। वो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, सबसे मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमारी आसपास की इकोनॉमी आप देखेंगे किस तरीके से वहां पे इंसॉल्वेंसी हो रही है, किस तरीके से पवन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? है। हाँ, पवन जी कोई रिएक्शन देना चाह रहे हैं? एक बार सुन लेते हैं उनकी भी। पवन जी, हाँ। पूरा रामराज्य आ गया, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सब खत्म। हम घोषित करते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इंटरनेशनली प्रधानमंत्री। किसी देश में कोई प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं, मोदी जी पूरी दुनिया संभाल लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को आंकड़ों की बाजीगरी में महारत हासिल है, आंकड़े पेश कर देंगे। अरे वो वीजा कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, उस रोटी की बात कर रहा हूं जो रोटी गरीब के पेट में जाती थी। वो बिजली का बिल बात कर रहा हूं, बिजली में सरप्लस का विज्ञापन तो आप दिखा देते हो, लेकिन गरीब का बिजली का बिल वसूल करने के लिए उसके ऊपर केस करते हो। किसानों के आंकड़ों की बात, अरे सुन लीजिए जो हकीकत है, हकीकत से चाचा दोइए, हकीकत से सरोकार रखिए। आपको आंकड़ों की बाजीगरी में कोई नहीं हरा सकता। आपकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं, दिन रात आप काम कर रहे हैं, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, फलाना ढिकाना। अरे मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा? आपने मुद्रा के तहत इतने लोग को लोन दे दिया, काहे के लिए? पकौड़े तलने के लिए। बेरोजगार पे रोजगार आप देते जा रहे हो, फिर भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। महंगाई के लिए आप इतना काम कर रहे हो, फिर भी महंगाई कम नहीं हो पा रही। बेरोजगार को गरीब आदमी एक टाइम खाना नहीं खा पा रहा। आप डिबेट से हट करके रास्ते में जाइए, आम जनता से मिलिए तो पता पड़ जाएगा क्या हुआ। दिनेश जी के, हाँ, दिनेश जी के पास चलते हैं थोड़ी देर के लिए। दिनेश जी के पास चलते हैं, थोड़ा देर से वो जुड़े हैं। दिनेश जी, गारंटियों का मौसम है और गारंटियों का दौर है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की, कांग्रेस की और इन तमाम लीडर्स की गारंटी है। और क्या लगता है आपको, एक तरफ तो बीजेपी लगातार जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सहारे चुनावी मैदान में है, उनकी गारंटी के नाम पर, उनके नाम पर जो है वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नौजवानों को न्याय की गारंटी देते हैं, महिलाओं को जो है उनको न्याय की गारंटी देते हैं। यानी हर तबके के साथ कांग्रेस को लग रहा है या अपोजिशन पार्टी को लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो न्याय की बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई ही जो है वो इतनी नाइंसाफी है कि न्याय की गारंटी देनी पड़ रही है लोगों को? पहली बात तो मैं ये कहूंगा रब्बानी साहब जी कि मैं भी चैनल पर आया हूं आपके जी, लेकिन एक शिष्टाचार और एक किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के या किसी पद के बारे में बात करते समय ये देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, ये देखिए आप, अब ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए? इनके तो प्रधानमंत्री जो है वो हम नहीं बोल सकते कौन है कौन नहीं, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि इस समय देश के प्रधानमंत्री, चुनाव जब तक घोषित न हो जाए, रिजल्ट तब तक न आ जाए, तब तक तो नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। और उनके बारे में ये जो साहब बोल रहे हैं और जो भी ये आरोप या तर्क लगा रहे हैं, ये इनके अपने हो सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार बनता है। और एक सवाल ये है कि हम नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, हाँ। जो वो अक्सर बोल रहे हैं, उस गारंटी के साथ उनके कुछ तथ्य होते हैं, उस गारंटी के साथ उनके कुछ काम दिखाई पड़ते हैं, समझे? तो उनकी गारंटी तो पूरे देश को मालूम है, वो मैदान में है।
लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंडी की क्या गारंटी है, इनका क्या मैनिफेस्टो है। आज तक इंडिया गठबंधन का कोई भी मैनिफेस्टो अभी तक सामने नहीं है। दलीय स्थिति का जहां तक सवाल है, अब चुनाव चूंकि घोषित हो गए हैं तो वो अपने अपने मैनिफेस्टो लाएंगे, लेकिन इंडी अलायंस ने अभी तक कोई मैनिफेस्टो पेश किया। एनडीए ने तो पेश कर रखा है कि गारंटी है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड है देश के सामने है। तो मैं आप रब्बानी साहब मुझे ये राय दीजिए आप कि मैं इससे अलग हटकर और क्या बोलूं। क्या मैं एक छींचा लेदर करूं किसी प्रकार की, कि इस नाते कि हमें जो है केवल बुराई करनी है प्रधानमंत्री की। बताइए क्या बोला जाना चाहिए। हाँ। मैं पक्ष नहीं ले रहा किसी का, मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने कुछ काम किए हैं तो वो जनता के सामने आप लाइए ना। न्याय यात्रा का मकसद समझा दीजिएगा, न्याय की गारंटी का जरा मकसद समझा दीजिए, वो क्या गारंटी है, उसमें क्या चीज है। क्या आप जुडिशरी को अपने चाबुक में रखेंगे? क्या आप नौकरशाही हो या राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, उसके ऊपर कोई नियंत्रण पाएंगे? क्या इस समय देश का कोई ऐसा संस्थान है जो नियंत्रण से बाहर है, जिसके लिए राहुल जी न्याय हाँ नहीं वो तो ठीक है। अब देखिए जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि नारी न्याय की गारंटी, वो कह रहे हैं कि महालक्ष्मी एक उसके अंदर एक योजना होगी जिसमें गरीब परिवार में एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारी बात है। वो कह रहे हैं कि आधी आबादी पूरा हक, केंद्र की नई भर्तियों में 50% जो है आरक्षण दिया जाएगा। वो खाली जुमले नहीं कह रहे हैं, मतलब वो उन्होंने एक लिखा है। और जाहिर तौर पर अब हर एक पार्टी वो अपनी बात रखती है, वो अपने दावे पेश करती है, वादे पेश करती है, वादे करती है जनता से, और जनता उसको जाहिर तौर पर वो करती है। फिर अब एमएसपी की गारंटी वो कह रहे हैं, किसान न्याय गारंटी, वो कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे वो। ठीक है साहब, इन्होंने नुक्ता लगा रखा, दर्जा देंगे वो। जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं किसान का जो है मतलब जीएसटी मुक्त उसकी आमदनी होगी। कृषि ऋण माफी की एक आयोग की तश्कील की जाएगी, उसका गठन किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, नौजवानों के लिए है, उनका नौजवान के लिए वो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की है, मतलब यानी हर डिग्री और हर डिप्लोमा धारक को 1 लाख प्रति वर्ष जो है वो इस तरह का कुछ सिस्टम करेंगे कि उनको पैसा दिया जाए, उतना उनको नौकरियां दिया जाए। नौकरी जो है मतलब वो देंगे, चूंकि अभी कांग्रेस बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है मरकज़ के ऊपर कि 30 लाख पद जो है मरकजी हुकूमत के वो खाली पड़े हुए हैं। 30 लाख पद, अकेले रेलवे में 2.25 लाख के करीब पद मतलब जो है वो खाली पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती होनी है। तो जाहिर तौर पर उनकी भी गारंटी है, वो भी दे रहे हैं, तो मतलब बात तो उनकी भी सुनी जानी चाहिए ना। नहीं रबानी साहब, क्या राहुल जी इंडी अलायंस की तरफ से बोल रहे हैं ये बात या कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं? एक तो ये सवाल है, क्या ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या इंडी अलायंस का? मैनिफेस्टो नहीं है साहब, ये अभी मैनिफेस्टो किसी ने जारी नहीं किया। अभी मैनिफेस्टो तो बीजेपी ने भी जारी नहीं किया। मैनिफेस्टो नहीं है। बीजेपी का तो हम साफ साफ देख रहे हैं। हाँ। चलिए मैं आपकी इस बात को मानता हूं, ये बात आप कह सकते हैं कि अभी किसी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। हाँ। लेकिन जो राहुल जी बोल रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, ये तो उनको किस दृष्टि से देखा जाए? उनके पास क्या गारंटी है, उनके पास क्या आधार है इस बात का कि वो ऐसा करेंगे? जो साहब बोल रहे हैं उनको कहिए शांत रहें, बीच में हम नहीं बोलते, शांत होकर बैठिएगा। हमने आपका शिष्टाचार देख लिया जिस भाषा में आप बोल रहे थे अभी तक। अरे आप मोदी जी की भाषा आपको याद है? आप देखना ही नहीं चाहते, आप चश्मा लगा करके देखना चाहते हो। आप जो है सुन लो, एक आदमी बोल लो, एक थोड़ा सुन लीजिए। दिनेश जी को भी सुन लीजिए। दिनेश जी बात रख रहे हैं अपनी, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। बताइए। मेरा तर्क केवल इस पर है, मुद्दे पर है कि चूंकि अभी सारे राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र सामने नहीं लाए हैं, या जिस प्रकार के उन्होंने जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे करेंगे, ये बात भी तो उनको सिद्ध करनी होगी। जैसे कांग्रेस का, जैसे कि भाजपा कह रही है, एनडीए कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, उन्होंने, मैंने कहा ना कि उन्होंने कुछ तथ्य रखे सामने जिनके आधार पर वो अपनी बातों को देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग उसको मान रहे हैं। क्या कारण है कि एनडीए अलायंस के या राहुल जी के किसी वादे पर लोगों को इतना यकीन नहीं है? ठीक है। और जाहिर तौर पर ये तो पवन जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई साहब भरोसा ही नहीं कर रहे हैं लोग, आप वादे कितने भी कर लें, लेकिन वादे जो है वो लोग सुनते तो जरूर है मगर उस पर भरोसा नहीं करते। तो ये भरोसा जो है क्या वाकई नहीं है? मेरा पहला सवाल यही था। तो मैंने पहले ही बताया, लोग भरोसा कर रहे हैं। ये जो सिस्टम,
जो ईडी सीआईडी जो भी बॉन्ड, इतने सारे बॉन्ड आए, जिस कंपनी की आय कम 300 करोड़ 800 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है, ये सब आदमी को नहीं पता है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला ये सब इनको नहीं पता, इनको सिर्फ मोदी जी का पता है। पक्ष किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या बोला वो सब आपको पता है, लेकिन बाकी का नहीं पता है। हमने एक अंतरराष्ट्रीय, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि विदेश की कंपनियां त्राई त्राई कर रही हैं, वो डर रही हैं कि मोदी जी आ गए, तो इसलिए मैंने उस सम्मान में बोला कि हमारा सीना 156 इंच का हो गया है कि हमारे देश को एक ऐसा वैश्विक प्रधानमंत्री मिला जिसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री का दर्जा दे रहे। तो आपको बड़ा खराब लग गया। और जब मोदी जी सदन में क्या क्या बोलते हैं, 50 करोड़ की बर्ड विधवा, उस तरह के उस बर्ड पे आपको कोई आपत्ति नहीं होती। तो मेरा निवेदन यह है कि उस चश्मे को उतार के देखेंगे तो हकीकत समझ में आएगी। उस चश्मे को उतार के देखेंगे तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी कैसे करेगा। उस चश्मे को उतार के देखेंगे तब देखेगा किसानों का आतंक, किसानों के ऊपर जो आतंकवादी जैसा बर्ताव किया जा रहा है, ईडी सीआईडी को किस तरह उपयोग किया जा रहा है, जब उस चश्मे को उतार के कोई देखेगा तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। खेमचंद जी, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और अभी जो कांग्रेस के चीफ हैं खड़गे साहब, वो ये तो कह रहे थे कि मोदी की गारंटी जो है वो तो चाइनीज गारंटी है। तो एक पार्टी का चीफ अगर ये कह रहा है मोदी की गारंटी को वो चाइनीज गारंटी बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठने भी लाजमी है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो लद्दाख है, चूंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो स्टेटहुड भी छीन लिया गया, तो वो कह रहे हैं कि लद्दाख के साथ जो है वो धोखा किया है मोदी जी ने। देखिए, एक बात तो पक्की है कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता ये डिनाई नहीं कर पा रहा है कि मोदी जी ने काम किया है, काम हुआ है, काम दिख रहा है, काम लोग कह रहे हैं कि यहाँ दिख रहा है, बेनिफिशियरी बता रहे हैं कि हमें बेनिफिट हुआ है, हमें वैक्सीन फ्री लगी है, हमें राशन मिल रहा है, हमारे घर में टॉयलेट बना है, आयुष्मान भारत कार्ड हमारे पास है, पीएम किसान की किस्त हमारे पास आ रही है, हमारे गांव तक रोड बन चुकी है, नल से पानी आ रहा है, युवाओं को मौके मिल रहे हैं, मोबाइल आज देश में बन रहा है, करोड़ रुपए का मोबाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है, चारों ओर हाईवे बन रहे हैं, नेटवर्क बन रहा है, अंडरपास बन रहे हैं, रेल बन रही है, स्पीड रेल चल रही है। नमो अब देखें किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन आज पूरे देश में चल रही है, जो तेजी भी चलती है और उसका जो आप इंटीरियर देखेंगे बिल्कुल एयरपोर्ट एयरलाइंस की तरह आपको फीलिंग आएगी। ये सारी चीज चल रही है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे देखिए ये मोदी जी की गारंटी, अरे भाई मोदी जी सिर्फ गारंटी नहीं देते, हकीकत में करके दिखाते हैं। 10 साल में हकीकत में करके दिखाए। आप सिर्फ बोलते हैं, आप कहते हैं कि एमएसपी, आपने एमएसपी पहले क्यों नहीं दे दी? कौन था सत्ता में मैक्सिमम टाइम? आप थे 65 साल तक थे तो नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि आपकी कभी नियत नहीं, आप सिर्फ स्लोगन में विश्वास रखते हो, करने में विश्वास नहीं रखते। हम लोगों ने किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जितनी भी चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी हमने की, और स्वामीनाथन जी को भी सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया है, आपने नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ यूज और थ्रो करने जानते हैं। फिर वोट बैंक, आपके लिए क्या है? किसान वोट बैंक है, अपर कास्ट वोट बैंक है, लोअर कास्ट वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक है। आप उसके आधार पर सोचते हो। नहीं, मोदी जी सोचते हैं कि नहीं, हमें सेवा करनी है, सबको एम्पावर करना है, सबको साथ में लेके चलना है, विकास करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसीलिए मोदी जी की योजनाओं का लाभ हर एरिया में मिला है, हर स्टेट में मिला है, हर रीजन में मिला है और हर जाति और धर्म के लोगों को मिला। इसीलिए आज मोदी जी जब कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो ये एक्चुअल लगता है, ये लॉजिकल लगता है, ये डूएबल लगता है। पर अखिलेश यादव ने आज ही कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में कि 400 पार नहीं 400 हार। इस बार जो है वो बीजेपी 400 सीटों पर हारेगी, मतलब 100 कुछ सीटें ही दे रहे हैं वो तो अखिलेश यादव। तो ये सोचने का तो सभी को अधिकार है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में डेमोक्रेसी है वो ऐसी डेमोक्रेसी है कि हम सबको फ्रीडम दे रहे हैं, और जो कहना चाहे, जो करना चाहे करे। देवमोहन जी, 2004 की अगर हम बात करें तो इंडिया शाइनिंग का नारा जो है वो बड़े जोर शोर से जो है उठाया गया था, और फील गुड और इंडिया शाइनिंग, मगर उसका क्या हश्र हुआ था। अब अपोजिशन पार्टियां, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियां और अपोजिशन लीडर्स जो है वो यही कह रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग जैसा हश्र जो है वो 2024 में होने वाला है, जैसा 2004 में हुआ था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए जब हर तबका नाराज होता है जी, देश का आम आदमी जब नाराज होने लगता है तो वो पता नहीं चलता है। हवाई चुनाव लड़ रहे हो आप, डिजिटली कुछ भी बोल रहे हैं कि हम गारंटी, कोई भी गारंटी यदि आपने पूरी नहीं की है तो जनता में वो गया है, वो सारी चीजें गई हैं कि भाई महिला परेशान, बेसिकली युवाओं को रोजगार वाला जो मुद्दा है, और जिस तरह से मीडिया को इन्होंने कैप्चर किया है लोगों को हवाई चीजें बोलने के लिए। यदि मैं आम जनता हूं, मैं अपने घर में हूं,
ठीक है। तो मुझे पता है कि ये चीजें दिक्कत कर रही हैं और टीवी पे बैठ के कुछ और ही प्रेजेंट किया जा रहा है। अब बताइए लद्दाख में कितनी दिक्कत चल रही है, वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बताया ही नहीं जा रहा। इनकी एक गारंटी बिल्कुल सही है, चंदे के बदले धंधा देने का। चंदा दीजिए, ये आपको काम देंगे, ठीक है। आप चंदा नहीं देंगे, आपके घर ईडी सीबीआई अपोजिशन को खत्म करने के लिए दुनिया भर की नौटंकियां शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें काम करने के लिए कर रहे हैं और जनता जान चुकी है। जिस भी क्षेत्र में जो भी दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का जहां जहां होल्ड है, जो इंडिया गठबंधन जो है हमारा, वो जहां जहां मजबूत है, वो अपने यहाँ डोर टू डोर करके लोगों को समझाने में कामयाब रहा है और समझाने का काम कर रहा है। लोगों के बात समझ में भी आ रही है। अब जैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यूपीआई कौन लेके आया, यूपीआई मोदी जी लेके आए। अरे उसमें ट्रांसफर करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा तो चूस गए आप लोग। पेट्रोल बढ़ गया, सब्जी बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई। तो बिल्कुल जनता तक ये बातें पहुंच चुकी हैं। सिर्फ और कांग्रेस पे केंद्रित हवा में बातें कर रहे हैं। कोई मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है एक शब्द ये लोग फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र की हत्या पे हत्या करते जा रहे हैं। कुर्सी छोड़ने का मुझे लगता है कि ये कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। यदि ये हार भी गए ना, तो ये कुछ ना कुछ नए पैतरे उसमें इस्तेमाल करेंगे और वो। अब देखिए, आप भी कह रहे हैं यदि हार गए, मतलब भरोसा तो आपको भी नहीं है। अच्छा खेमचंद जी, देखिए अभी राहुल गांधी मुंबई में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो राजा है यानी नरेंद्र मोदी जी की तरफ वो इशारा कर रहे थे, उनकी जान जो है वो ईवीएम, ईडी, आईटी, सीबीआई में है। तो ये घूम फिर करके बार बार ये ईडी, सीबीआई और ये एजेंसीज ही क्यों आ जाती हैं? मतलब चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा मसला था उस पर भी हमने देखा। ये बात तो सही है कि भाई ये कहा गया था स्विस बैंक से जो है वो डिटेल निकाल करके लाएंगे किस किस का पैसा वहां पर है, मगर अपने ही देश में एक बैंक है और वो उसको डिटेल सार्वजनिक नहीं कर रहा है। वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल अंदाजी करनी पड़ी कि भाई ये सार्वजनिक कीजिए। और हर कोई यही कह रहा है, अपोजिशन पार्टियों का जो है वो यही इल्ज़ाम है कि हुकूमत के इशारे पर ऐसा नहीं हो रहा था। हुकूमत के इशारे पर जो है वो एसबीआई वो सार्वजनिक या पब्लिक नहीं कर रहा था उस डिटेल को। तो क्या मतलब इन्हीं के सहारे आगे बढ़ा जाएगा? अपोजिशन पार्टियां तो लगातार यही इल्जाम लगा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी राजा और रानी में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास रखती है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि मैं एक ट्रस्टी हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। जो राजा और रानी में विश्वास रखते हैं, जो दरबारी कल्चर में विश्वास रखते हैं, वो राजा रानी का शब्द यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं एक विशेष परिवार है, उसी के परिवार में दादा, फिर उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता पोती, फिर आने वाली जनरेशन वही राज करेंगी, उन्हीं की सत्ता रहेगी, उन्हीं का कांग्रेस पे कब्जा रहेगा। इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं। रही बात दूसरी, ईडी सीबीआई, अब आचार संहिता लगने के बाद केंद्र की जो पावर है, जितने भी संवैधानिक संस्था उनकी पावर है, वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है, वो प्रधानमंत्री के पास नहीं रहती। तो ये ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री के कहने पे अभी काम कर रही है, ये बिल्कुल अनर्गल है और ये कहीं ना कहीं इनकी समझ और सोच को दिखाता है कि वो पूरी नहीं है, वो अधूरी है। रही बात अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है? भारतीय जनता पार्टी को 50% से कम मिला है और इंडिया गठबंधन को लगभग 50% मिला है, जो 6,000 करोड़ के आसपास है। मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, ये बताएं इन्होंने कहाँ से वसूली की है, किस किस पे दबाव बनाया, कैसा दबाव बनाया? अगर दबाव नहीं बना, वसूली नहीं। दिनेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए तमाम चीज़ें हैं और मैं अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके बयानों को मैं कोट कर रहा हूं। अभी सचिन पायलट कह रहे थे कि भाई अगर 400 पार की गारंटी है मोदी साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, वो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं या 370 अकेले बीजेपी को कह रहे हैं, और इतना ही भरोसा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कामों पर, हुकूमत के कामों पर कि भाई जो उन्होंने करे होंगे वेलफेयर के काम, डेवलपमेंट के काम, तो फिर वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी समझौता, छोटे छोटे लीडर्स को जो है वो तोड़ने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों या दूसरी पार्टियों के, फिर ऐसा क्यों, उनको क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है? इसका मतलब यह है कि पूरा भरोसा नहीं है ना तो बीजेपी को, ना ही पीएम नरेंद्र मोदी को। इसका मतलब भरोसा नहीं है, इसीलिए दूसरी पार्टियों के नेताओं के भरोसे 400 पार और 370 पार करने की कोशिश है। दिनेश जी, देखिए अब तो ऐसा लग रहा है रब्बानी साहब जी कि 400 के पार की एक बहुत बड़ी दहशत इंडिया अलायंस और विपक्ष के ऊपर मंडरा रही है। दहशत जदा है 400 पार। अब जिस भी नेता से, जैसा कि आपने भी कहा भी, जिस नेता से भी बात करिए वो 400 के पार की ही बात कर रहा है। 400 के पार की बात इंडिया अलायंस के लिए क्यों नहीं हो रही है? ये बीजेपी इंडिया अलायंस के लिए ही क्यों हो रही है? तो 400 के पार पर जिनको भरोसा है वो विपक्ष के भी लोग हैं,
सत्ता पक्ष के तो है ही, विपक्ष के भी लोग हैं। तो अब हमें यह बताइएगा कि इस मुद्दे पर जितनी भी बहस हो रही है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह स्वीकारोक्ति हो गई है कि इंडिया अलायंस यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 के पार वास्तव में जा रहा है। इसी पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट तो नहीं, केवल 400 के पार यही एक सब्जेक्ट है बस केवल। तो अब हम जैसे मीडिया के लोग हैं, हम सबसे बात करते हैं, सबसे पूछते हैं भाई क्या माहौल चल रहा है। हर आदमी बोलता भैया 400 के पार आ रही बीजेपी। तो बताइएगा हम इसके ऊपर और कौन सी प्रतिक्रिया करें। अब रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे तो इस चुनाव के तय हो चुके हैं, नए मुद्दे तो है नहीं। तो क्यों ना हमको 4 जून की प्रतीक्षा करनी चाहिए? सब अपनी अपनी बातों को लेकर इलेक्शन में जा रहे हैं, सबने अपने एजेंडे सेट कर लिए हैं। अब जो कुछ बचा है वो ये बचा है व्यक्तिगत आरोप, निजी आरोप, चारित्रिक आरोप। अभी आगे आपको और भी लाक्षागृह देखने को मिलेंगे। ये चुनाव की एक प्रारंभिक तैयारी है जी, जिसमें कि चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे वो किसी के भी तो लोग हो। ठीक है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब के सब अभी एक दौर ऐसा शुरू होने वाला है जी, कि जब निजी हमले शुरू होंगे, जैसे कि शक्ति वाला मामला आ आ रहा गया। हूं खेमचंद जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, शक्ति एक नया मुद्दा उछाल दिया। अरे बीजेपी के पास, उनके पास, लोगों के पास थिंक टैंक है, उन्होंने मतलब निकाल लिया कि शक्ति का मतलब नारी शक्ति से है। तो राहुल गांधी जी से पहले सोच समझ के क्यों नहीं बोले कि उनकी बात का क्या क्या मतलब निकाला जा सकता है? ठीक है। तो मुद्दा तो नारी शक्ति का नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया ना उनसे। पर दिनेश जी आप बताइए ना, दिनेश जी अब देखिए, आप मुद्दा तो आप किसी चीज को भी बना लें, मुद्दा तो जो है वो आलू से सोना बनाने वाली बात का भी बना लिया गया था। पढ़े लिखे लोग ही इस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी ने बयान दे दिया साहब कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। जबकि वो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कटाक्ष करके बोल रहे थे कि अगर पीएम आएंगे तो वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसे सपने दिखाएंगे। मगर उसको आईटी सेल ने जो है वो अलग तरीके से दिखा दिया। अब राहुल गांधी कितना सोचेंगे? पवन पटेल जी देखिए, दिनेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप कुछ बोलते हैं, आपके लीडर कुछ बोलते हैं, वो सोच समझ करके नहीं बोलते, पहले तैयारी नहीं होती, होमवर्क नहीं होता, इसीलिए उनके मुद्दों को सामने वाली पार्टी जो है वो उसमें कमियां ढूंढ करके और वो फिर अपना काम शुरू कर देती है और फिर कहीं ना कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, और फिर आपके नेताओं को बयान देने पड़ते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि होमवर्क नहीं होता? और अभी ये बड़ा मुद्दा उठाया इन्होंने, वाकई जो है उन्होंने कहा कि भाई वो हम शक्ति के खिलाफ हैं और वो हिंदू धर्म में जिस शक्ति का जिक्र है हम उसके खिलाफ हैं, खुद राहुल गांधी बोले हैं। अब वो अपोजिशन पार्टियों का काम तो नेताओं के बयानों के अंदर कमियां निकाल करके उसको मुद्दा बनाना है ही, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो आप मुद्दे क्यों देते हो पवन जी? देखिए, मुद्दे देने का सवाल, देखिए जब हर व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर होता है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से चलती है, उसका विश्वास तानाशाही के संविधान में है। आप कहीं भी चाहे विपक्ष के लोगों को हथियाना हो, चाहे किसी को दबाना हो, तो तानाशाही के संविधान से चल रही है। जबकि इनका लक्ष्य होना चाहिए ये सत्ता में है, और सत्ता में अगर इनका लोकतंत्र के ऊपर विश्वास होता तो एक स्वस्थ विपक्ष होना भी जरूरी है। लेकिन ये कहते हैं 400 पार, ये कह देंगे 500 पार। अरे तानाशाही मची हुई क्या 500 पार? आपको जब इतनी बहुमत मिल चुकी थी जिसमें आप सब कुछ कर सकते थे, तो आपने किया धरा कुछ नहीं। आप अगर किए होते तो आज आपको दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर आप किए होते तो आपको पैसे से लोग विधायक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप किए होते तो क्यों इस तरह से काम कर रहे हैं? अगर आप काम किए होते तो काम आपका बोलता, आपको जादूगरी नहीं दिखानी पड़ती, आपको गारंटी नहीं देनी पड़ती। आज आप बार बार चीख चीख करके चिल्ला रहे हो गारंटी गारंटी गारंटी, क्यों चिल्लाना पड़ रहा है? जिस तरह प्रचारित किया गया था, अगर आप काम किए होते तो उस काम का रहता। तो मेरा तो निवेदन सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इस आम जनता के सामने है। और मैं तो खुलकर कहता हूं, जो मैकेनिज्म की बात कर रही हूं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, अगर इनको अपनी नीतियां, अपने काम पर विश्वास है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ईवीएम में इनकी जान बसती है। जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया उसने बंद कर दिया, लेकिन हम बड़े एडवांस बने हुए कि हम अभी भी ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। अब देखिएगा चुनाव के साथ कोई मशीन लेकर के घर चला जाएगा, कोई मशीन गाड़ी के अंदर रख के रजाई के अंदर छुप जाएंगे। आने वाले नजारे में अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखिएगा चुनाव का काम देखने को टाइम मिलेगा।
और जो पहले फेस होते दूसरे फेस होते वहां क्या मैनिपुलेटिंग होती है, वहां की लाइटें चली जाती हैं, वहां इंटरनेट खत्म हो जाता है, जबकि इतनी सुरक्षा में रहना चाहिए कि 1 मिनट की लाइट नहीं जानी चाहिए। लेकिन देखिएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आने ठीक है। वाले सुर्खियों में रहेगा पेपरों में। लेकिन ठीक हो है। गया, तानाशाही है, हमने बोल दिया, दादा ने बोल दिया कि 400 पार, तो पूरी मशीनरी लग गई है 400 पार करना। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल खेमचंद जी, आप बहुत देर से कुछ रिएक्शन भी देना चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि देखिए, अक्सर जो चुनाव के वक्त बयान दिए जाते हैं, बहुत सारे बयानों को बाद में चुनावी मतलब जो है बयान कह दिया जाता है या फिर चुनावी जुमला भी कह दिया जाता है। तो कहीं इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं, उसको विपक्ष के लोग अक्सर गिनाते भी हैं, खासतौर से 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के बाद, जिसको फिर अमित शाह साहब ने कहा था कि भाई वो तो एक जुमला था, सियासी जुमला था, चुनावी जुमला था, उसको इतना सीरियसली मत लो। तो अब वो कई बार लोग भी कश्मकश में पड़ जाते हैं, मतलब जद्दोजहद में लग जाते हैं कि भाई आखिर ये किस बात पर यकीन करें, किस पर ना करें। मतलब कहीं ना कहीं उनके सामने भी सिचुएशन ऐसी रहती है ना कि वो कौन सी बात को असल माने और किसको सियासी जुमला माने। तो क्या जो भी वादे किए जा रहे हैं इस बार बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, चाहे वो मोदी की गारंटी हो या दूसरी बातें हों, क्या गारंटी है कि वो मतलब जो है वो सियासी जुमला साबित नहीं होगी? क्योंकि बार बार ये इल्ज़ाम लगते हैं कि ये सियासी जुमला करार दे करके पल्ला झाड़ लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी प्रिपरेशन नहीं करते, इसीलिए उनसे कुछ ऐसी चीजें निकल जाती हैं जिनको बीजेपी पकड़ के उसका मुद्दा बना लेती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं कंप्लीट करूं प्लीज? जी जी, डिस्टर्बेंस है। हाँ बिल्कुल, आप करिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि राहुल जी प्रिपरेशन नहीं करते। मैं तो ऐसा मानता हूँ बेचारा बहुत प्रिपरेशन करते हैं, कितना रट्टा मारेंगे। दूसरी तरफ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने वो जीवन जिया है, उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने सेवा की है, तो उनको नेचुरली बोलना होता है, उनको बनावटी नहीं बोलना होता, उनको रट्टा नहीं होता, उनको किसी से सीखना नहीं होता। जब वो गरीबी की बात करते हैं, गरीबी उन्होंने देखी है, गरीबी के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने वो योजनाएं बनाई है जो गरीब को आज एम्पावर करता है, आधुनिक बनाता है। आज उसके घर में टॉयलेट देता है, आज उनको नल से पानी देता है, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं देता है, उनको राशन देता है, उनको काम देता है, उनके युवाओं को भविष्य में आने वाली जॉबों के लिए तैयार करता है। और जो हाथ का कारीगर है उनको हाथ के इंस्ट्रूमेंट देता है। और कोई युवा अगर गाँव में या छोटे टाउन में उद्योगपति बनना चाहता है तो उनको मौके देता है, इकोसिस्टम बनाते। तो ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं, किया है। उनको सारी चीज टिप्स पे पता है, उनको रट्टा नहीं मानना पड़ता, इसीलिए उनकी बात इफेक्टिव होती है, दिल तक जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, महसूस करते हैं, लोग उसको मानते हैं। इसीलिए धीरे धीरे, हमने 10 साल पहले तो नहीं कहा कि मोदी की गारंटी, अब क्योंकि हमने जो चीजें बोली वो शाश्वत हुई, हकीकत में वो सपने नहीं रह गए, वो हकीकत में बुनी गई है। अब हम कहते हैं कि मोदी की गारंटी। वहीं राहुल जी बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, याद करते हैं, कागज भी साथ में रखते हैं, लेकिन वो जीवन नहीं जिया, वो लाइफ उन्होंने नहीं जी है और ना ही उनकी कनेक्टिविटी है। इसलिए ये तो स्वाभाविक है, आप कहीं भी चले जाइए, आप जैसे एंकर, क्योंकि आपने लाइफ जी है एंकर की, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। अगर मैं कल को एंकर बन जाऊं और मैं कोशिश करूं, कितना भी रट्टा मार लूं, कितना भी सीख लूं, कितनी भी ट्रेनिंग ले लूं, तो कहीं ना कहीं गलती करूंगा। दूसरी बात, मैं अब आम आदमी पार्टी बोलना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बहुत हो गया। अभी ये बात करते हैं कि भाई जॉब की बात करते हैं, गारंटी की बात करते हैं, कहते हैं कि केजरीवाल जी ने गारंटी शुरू की थी। भैया, केजरीवाल जी अभी विपक्ष में नहीं है, सत्ता में, दिल्ली में भी सत्ता में, पंजाब में भी सत्ता में। क्या करके दिखाया उन्होंने? आपको मैं बताऊं, दिल्ली आज विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। क्यों? तीसरे नंबर पे। इसके दौरान टॉप जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी। क्यों? क्या किया आपने? एक स्मोक टावर लगाया था, करोड़ों रुपए फूक दिए, पूरे विश्व में प्रचार कर दिया कि देखिए अब दिल्ली में स्मोक टावर लग गया, सारा प्रदूषण चूस लेगा, अब एकदम शुद्ध हवा मिलेगी। और आपको हर वार्ड में स्मोक टावर लगाने थे, वो स्मोक टावर भी चल नहीं रहा है। आपको सभी दिल्ली वालों को फ्री में अच्छा और समग्र पानी देना था। पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है 10 साल में डिक्लाइन हुई है, आधी रह गई है, पानी की क्वालिटी खराब हुई है। 50% दिल्ली खरीद के पानी पीती है, खराब पानी पीती है, गंदा पानी पीती है, और गर्मी में पानी अवेलेबल नहीं रहता। अब बिजली की बात आ जाए, सबसे महंगी दिल्ली में इफेक्टिव रेट जो है 15 से 20 रुपए पर यूनिट भी है दिल्ली में। क्यों? आप कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं इतने लोगों को, इतने लोगों से आप लूट रहे हैं। अब आप कहते हैं कि आपने बहनों के लिए फ्री में बस राइडिंग दी है, तो बस होगी तो फ्री में राइडिंग होगी, बस ही नहीं है। आज दिल्ली में 15,000 बस होनी चाहिए,
मात्र 3500 बसें, वो तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फेम टू योजना के तहत अंतर्गत अच्छी आधुनिक और इलेक्ट्रिक बस दिल्ली को दे दी। नहीं तो नई बस देखनी नसीब में नहीं रह गई थी दिल्ली वालों के, नई बस दिखाई नहीं देती थी। 18 बस, गर्मियों में अगर एसी बस में बैठ गए, एसी बंद, जी घुट रहा है, उल्टियां हो रही हैं। मैं तो खुद वो एक्सपीरियंस लेने के लिए कई बार बस में ट्रेवल करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें शीशे तो होते जवाब हैं। ले लेते हैं देव मोहन जी। देखिए ये बात तो सही है कि बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे वादे पूरे भी हुए हैं, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो या एजुकेशन के सेक्टर में हो। और बिजली का बिल माफ़ करने का, पानी का बिल माफ़ करने की बात तो कही है कि आप हमें जिताइए लोकसभा में तो हम पानी का बिल भी माफ़ कर देंगे, और भी बहुत सारे काम हुए होंगे। मगर अभी भी बहुत सारा दिल्ली का ऐसा मतलब जो है क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तरक्की की मतलब जो है वो जाते जाते तरक्की की सांसें फूल जाती हैं। मतलब एलजी जो हैं दिल्ली के, उनमें भी एक्स पर पोस्ट लिखनी पड़ती है, उन्हें भी बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, यहाँ सड़क टूटी हुई है, यहाँ पर बिजली के तार नहीं पहुँचे हैं। एलजी को कई बार पोस्ट करके ये बताना पड़ रहा है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्ड करते हैं उसको, और फिर वो विपक्ष को यानी बीजेपी को एक तरीके से टारगेट करते हैं कि ये काम तो बीजेपी का था, विपक्ष का था, ये काम एलजी को करना पड़ रहा है। तो देखिए ये बात तो सही है कि बहुत सारी बातें कर ली जाती हैं, बहुत सारी गारंटियां दे दी जाती हैं, बहुत सारे दावे कर लिए जाते हैं, मगर वो इंफ्रा कह लीजिए या फिर हुकूमत के पास उतना जो है वो पैसा नहीं होता, फिर वो कर्ज लेना पड़ता है। वैसे ही कर्ज जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है पूरा मुल्क, बहुत सारी रियासतें डूबी हुई हैं कर्ज में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आम आदमी पार्टी ने भी हर वादा किया और उसको पूरा कर दिया। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना अभी भी ज़रूरी है। देव मोहन जी। रब्बानी साहब देखिए, काम के मामले में तो आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है, और जी। जो जो चीजें इन्होंने बताई हैं, जैसे मैं स्पेसिफिक उन चीजों पे जवाब दे दूं कि इन्होंने बोला स्मोक टावर आप 270 बनाने की बातें कर रहे थे, अब 250 हो गए वार्ड के हिसाब से। 250 स्मोक टावर बनाने की बातें कर रहे थे, जो एक है वो भी बंद है। जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो हमने कुछ आदेश किए और हमने बताया कि भाई ये अधिकारी है जिसकी वजह से ये स्मोक टावर बंद है। लेटर लिख के मंत्रियों ने एलजी साहब को दिया कि इसको सस्पेंड करिए, उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे कोर्ट में जाते, कोर्ट सुप्रीम में क्यों नहीं कोर्ट गए? ने आदेश आप दिया था, केजरीवाल जी को जिसको बचाने के लिए बदलने के कोर्ट में बाद जा से रहे हैं, इस ईडी तरह के की संबंध से दिक्कतें अवॉइड करने के लिए सामने कोर्ट में आ जा रहे रही हैं। आम हैं, आदमी ईडी के पार्टी संबंध को के फेस ना जो करने के लिए सरकार कोर्ट है में जा दिल्ली रहे में, हैं। उसके आप सामने आ हर रही है चीज कि के लिए भाई कोर्ट में जा आप रहे हैं। किसी का आप उस ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारी कर के नहीं खिलाफ सकते हो, कोर्ट में क्यों नहीं गए? मंत्री कोई क्योंकि मीटिंग आपकी बुलाता है नीयत को उसमें दिखाता आते नहीं है है। आप काम मंत्री करना को नहीं चाहते। अगर कैमरे आप के काम करना सामने चाह रहे होते लेफ्टिनेंट तो गवर्नर आप कोर्ट में को जाते, बताना आप पड़ता है। बताते। तो दिल्ली इसका में मतलब बाढ़ आई साफ हुई साफ है, है, हम लोग गलती सड़क आपकी पे है, हैं और आपके चीफ गलती सेक्रेटरी दिल्ली खोल नहीं सरकार उठा की रहे है, हैं, गलती सेक्रेटरी केजरीवाल खोल नहीं सरकार की, उठा और रहे आप हैं। ठीक रहे इस ऑफिसर तरह पे की बोल रहे घटिया हो, और राजनीति जो बाकी के कहाँ है भारतीय टावर? जनता पार्टी ने आप गवर्नर के थ्रू 250 शुरू करें, की है, 249 वो टावर आप कहाँ है? सबके सामने कहाँ है। है प्लान? आम आदमी बताइए पार्टी पहले दिल्ली के मुझे। मुख्यमंत्री लगातार उसको सामने लाते रहे हैं, और ये 400 पार पे जो बातें कर रहे हैं ना, तो वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक झूठ को 100 बार चिल्ला चिल्ला कर गाइए, वो सच लगने लगता है। तो इनको ये बड़ी अच्छे से ट्रिक पता थी और ठीक ये है। यूज कर रहे थे। बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने हाँ। वाली है नौटंकी हाँ। इस तरह की। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किए हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना, जो लोग लाभार्थी हैं उनसे जाके पूछिए। पानी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अभी पास कराई थी, आम आदमी पार्टी को सड़कों पे उतरना पड़ गया कि गवर्नर और अधिकारी मिलकर इसको लागू नहीं होने दे रहे हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी से तो एक छोटा सा सवाल पूछने लायक नहीं है आप लोग। जितने काम बोले थे, एक ठीक किया है। हो तो बता दीजिए आपने। चलिए दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि वाइंड अप की तरफ हम बढ़ेंगे। आ रहा हूं खेमचंद जी, आपके पास भी आऊंगा। अभी दिनेश जी आपसे रिएक्शन ले लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे फाइनली? जाहिर तौर पर ये चुनाव के वक्त गारंटियां भी दी जाती हैं, वादे दावे सब कुछ किए कर लिए जाते हैं, मैनिफेस्टो भी जारी होता है, पार्टियां करती हैं और उसको, मगर वो बहुत सारी बातों को फिर बाद में भुला दिया जाता है। बहुत सारी बातें आवेश में बोल दी जाती हैं, बहुत सारी बातें जज्बात में बोल दी जाती हैं, बहुत सारे दावे जो हैं वो भीड़ को देख करके कर लिए जाते हैं। तो मगर वो बहुत सारी बातों को फिर बाद में, जैसे मैंने कहा, कि वो भुला भी दिया जाता है। तो ये गारंटियों की पूरी होने की गारंटी, इसकी गारंटी कैसे हो, और क्या कुछ जो है आपको लगता है कि ये कदम तो उठाने चाहिए, आम लोगों को भी ये चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, और कहीं ना कहीं मतलब एक सिविल सोसाइटी को इसके लिए कुछ लगता है कि कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि जो पार्टियां वादा करें उसके ऊपर अमल भी करें 100%?
जी, आज चुनाव का पहला चरण और नामांकन शुरू हो चुका है जी और हमको अभी कुछ 2-4 दिन में ही राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र भी देखने को मिलेंगे जी और ये भी देखने को सुनने को मिलेगा कि कौन कौन से और नए जुमले गढ़े गए हैं और कौन कौन सी और नई गारंटियां शामिल की गई हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी की तो गारंटी क्लियर है जो हमारे सामने है, आपके सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर। लेकिन बाकी लोग अगर बीजेपी से कोई लंबी रेखा खींच सकते हो तो उन्हें खींचनी चाहिए। तो उनको खींचनी चाहिए, ठीक है, उन्हें बताना चाहिए कि देखिए बीजेपी ने ये किया तो हम ये ठीक करने है। जा रहे हैं। पवन पटेल जी, कम जिसकी से कम वजह से अल्फाज में, मुझे क्योंकि लगता वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, वाइंड अप करेंगे। पवन पटेल जी, कम से कम अल्फाज में, कैसे कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक वो बीजेपी से या एनडीए से लंबी लकीर खींचेगा, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कम हम से तो कम वही अल्फाज बोल में रहे सर, हैं कि जो प्लीज। ये करने की बात आ रही है हाँ। कि जो कहने का, तो हमने तो जो 60 साल के लिए रोना रोते हमने देश को आजाद करके बता दिया, हमने संविधान लागू करके बता दिया। अब हम संविधान की रक्षा करेंगे। हमारा नेता राहुल गांधी जो ठीक है। कर रहा है, ये बार बार जो बोल रहे हैं हम किसी की बात नहीं करेंगे, बार बार राहुल गांधी के और नाम पे खेमचंद जो जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस राहुल लास्ट में आ रहा गांधी हूं, की प्लीज, एक सफलता सेकंड। कर रही है हाँ, इस हाँ। प्रदेश और देश के दुखी गरीब पीड़ित को ठीक है। वो गले से लगाने का काम कर रहा है। उससे बड़ा महान काम कोई देवमोहन हो जी, ही नहीं सकता जो वो कर रहा है। ठीक है देवमोहन जी, जाहिर तौर पर अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया होता तो दिल्ली में उसको तीसरी बार हुकूमत करने का मौका नहीं मिलता। पंजाब में के लोगों ने भी भरोसा किया, तो जाहिर तौर पर लोग भरोसा कर रहे हैं और 12 साल में मतलब जो है वो नेशनल पार्टी बनने वाली भी एक बड़ी आपके लिए कामयाबी की बात है। मगर लकीर लंबी खींचना पड़ेगी और मगर अभी बहुत सारे लीडर्स आम आदमी पार्टी के जकड़े हुए हैं, गिरफ्त में है ईडी की और दूसरे तमाम एजेंसियों की। तो कैसे जो है वो पार पाएंगे और कैसे जो है वो आवाम के मुद्दों को उठा करके आप आगे बढ़ेंगे, कम से कम अल्फाज में? जी बिल्कुल, हमारा जो कैंपेन का तरीका है, जी। डोर टू डोर जाने का, लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का, और हमने जो किया है राजनीति में आने के बाद से, जो ये सारी पार्टियां सीख के आगे आने की कोशिश कर रही हैं, झूठ बोल जी। रहे हैं, उस पे जो हमने कर दिया है वो हम लोगों तक ठीक लेके है। जाएंगे और जनता से कहेंगे कि ये एक झूठ को 100 बार बोलने वाली पार्टी को दरकिनार करते हुए ठीक है। इंडिया अलायंस की सरकार। खेमचंद जी, सियासी जुमले साबित ना हों, इस बार के वादे क्या कहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? हम सपने नहीं दिखाते, हम हकीकत बुनते हैं और हकीकत में चीजें दिख रही है, लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती थी, सरकार बनाने का सपना देखती थी, आज मात्र 20 सीट पे चुनाव लड़ रही है। ये अपने आप में दिखाता है इनकी हवा निकल चुकी है। इनका असली चेहरा, जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, जो किकबैक लेने वाला चेहरा है, जो झूठा चेहरा है, वो लोगों के सामने आ गया है। सर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 84 में बीजेपी भी 2 सीटों पर सिमटी थी, तो सियासत में कब क्या मोड़ ले ले ये जनता के हाथ में है तमाम चीजें। ये बात सही है आपकी कि 20 सीटों पर लड़ रही है, मगर सियासत में कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है, मैं प्रोग्राम को यही खत्म कर रहा हूं। हम कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, मगर ये बात जरूरी है कि जो भी वादे किए जाए उनके ऊपर पूरा करने की उन्हें पूरी कोशिश की जाए, उनके ऊपर अमल हो। और इसके लिए जाहिर तौर पर जो एक सिस्टम है उसको तो काम करना ही पड़ेगा, मगर सिविल सोसाइटी को भी और आम वोटर्स को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि वो याद दिलाते रहें पार्टियों को, जो पार्टियां हुकूमत बनाए उन्हें याद दिलाते रहें वक्त वक्त पर कि चुनाव के वक्त आपने ये वादे किए थे, इन्हें पूरा कीजिए। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।